आरती का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोतु मंगलम। नमो अरिहंताण नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवचायाणम नमो लोवे सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नौवाणों कर्म कर लें। हम्म, तो हमारा यहाँ पर जो विषय चल रहा है, माटी को रौंदा जा रहा है। और रौंदने से मतलब जहाँ अलट पलट कर दबा कर पैरों से वो रौंद रहा है, तो उस माटी में से अलग अलग रस निकल कर आ रहे हैं। है ना, जीवन को चलाने के जो रस होते हैं, वो सारे रस हम सबके जीवन में भी हैं। और जो शिल्पी है वो बहुत गंभीर धीर गंभीर है, अहिंसक है। और उसको जो रस पसंद है वो शांत रस पसंद है ना। तो उसने हर एक रस को इग्नोर कर दिया, तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे ही करते करते अभी कौन से रस की चर्चा चल रही थी? करुणा रस। उसको शांत रस के साथ कंपेयर किया, और अब फिर चालू हुआ वात्सल्य रस। ठीक है। वात्सल्य और करुणा में डिफरेंस है। करुणा हो जहां जरूरी नहीं है वात्सल्य हो ही। है ना। वात्सल्य कब होता है, कैसे होता है, वो आगे चल के हमें बताया जा रहा है। ठीक है। तो वात्सल्य और करुणा का मिश्रण संभव नहीं है। लेकिन वात्सल्य खाली भी नहीं है। ठीक है ना, कि किसी ने ऐसे ही बस बोल दिया वात्सल्य नाम की कोई चीज नहीं होती। ऐसा नहीं। क्या कहा? महासत्ता माँ के गोल गोल कपोल तल पर पुलकित होता है यह वात्सल्य। करुणा सम वात्सल्य भी द्वैत भोजी तो होता है, पर ममता समेत मौजी होता है। इसमें बाहरी आदान प्रदान की प्रमुखता रहती है, भीतरी उपादान गौण होता है। यही कारण है इसमें अद्वैत मौन होता है। क्या कहा? ये वात्सल्य एग्जाम्पल ले लिया, जैसे माँ के गालों पर माँ अपने बच्चे को जब वात्सल्य के साथ देखती है ना, या गाँव गाय अपने बछड़े को वात्सल्य से चाटती है, पुचकारती है, तो बेसिकली उसके गालों पर उस वात्सल्य को हम देख सकते हैं। एक हल्की सी मुस्कान के साथ वो वात्सल्य दिखाई देता है। ठीक है। तो गोल गोल कपोल तल पर, कपोल मतलब गाल, है ना, पुलकित होता यह वात्सल्य, मतलब वहां पर दिखाई देता है। करुणा सम वात्सल्य भी द्वैत भोजी तो होता है। करुणा सम मतलब जैसे हमने देखा था, एक पर एक करुणा करा करने वाला होता है और एक करुणा जिस पर की जाती है। तो द्वैत, द्वैत मतलब दो। राइट, द्वैत भोजी, द्वैत का यूज करने वाला। दो के बिना इसका अस्तित्व नहीं है। जैसे करुणा का नहीं है, ऐसे ही वात्सल्य के लिए भी एक वात्सल्य करने वाला और एक जिस पर वात्सल्य दिखाया जा रहा है ना। गाय बछड़ा, माँ बच्चा, साधर्मी। राइट। ये सब में क्या है, आप नोटिस करें तो दो हैं। है ना। और ममता समेत मौजी होता है। वात्सल्य में क्या होता है, एक तरह का प्रेम होता है। करुणा में प्रेम नहीं रहता, करुणा में दया का भाव होता है ना। यहाँ पर क्या रहता है, प्रेम का भाव रहता है। वात्सल्य में ये डिफरेंस बता रहे हैं बहुत अच्छे से, कि करुणा और वात्सल्य में क्या डिफरेंस है। दोनों है तो द्वैत, दो लोग चाहिए, लेकिन जो वात्सल्य है उसमें ममता समेत सहित होता है। ठीक है। और मौजी होता है तो हमेशा पॉजिटिव टर्म में लिया जाता है। करुणा में सिर्फ ये है कि दूसरे के दुख को दूर करने का मन होता है। वात्सल्य में जरूरी नहीं है कि सामने वाला दुखी ही हो, है ना। खुश है तो भी वात्सल्य उमड़ सकता है। इसमें बाहरी आदान प्रदान की प्रमुखता रहती है। बाहरी आदान प्रदान, जैसा पहले करुणा में भी बताया था, कि
करुणा हमेशा दूसरे की तरफ दृष्टि रखने को कहती है। बाहर में कोई दुखी है, किसी को हेल्प चाहिए, तो करुणा की जाती है। ऐसे ही वात्सल्य भी बाहर में जो दूसरा है उस पर की जाती है। तो बाहर की दृष्टि रखनी उसमें जरूरी है। बाहरी आदान प्रदान हमारे पास जो है, हम उसको दूसरे में बांटते हैं, है ना। भीतरी उपादान गौण होता है। तो जब हम दूसरे को अच्छा मान रहे हैं, उस पर वात्सल्य आ रहा है, राइट, प्रेम उमड़ रहा है, तो क्या होगा? उस समय हम अपने अंतरंग को भूल जाते हैं। भीतरी उपादान गौण होता है, ठीक है। प्रमुखता किसकी है? बाहरी दुनिया की। यही कारण है इसमें अद्वैत मौन होता है। शांति रस में क्या बताया था? अद्वैत। शांति रस कब होता है? जब हम अपने में ही आनंदित हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्योंकि अपनापन में आनंदित नहीं हो रहे, दूसरे के साथ आनंदित हो, तो इसलिए अद्वैत यानी सिंगुलैरिटी। तो सिंगलनेस जो है वो यहाँ पर नहीं रहता, अद्वैत मौन होता है, ठीक है। अद्वैत मतलब कैसे हुआ? द्वैत मतलब दो, हाँ। अद्वैत यानी जो दो नहीं है, यानी ओके। सिंगल। ओके, थैंक यू। जब हम आत्मा का ध्यान करते हैं तो हमें दूसरा पर्सन नहीं चाहिए होता, हम्म। ठीक है ना। हम अकेले ही अपने में आनंदित हो रहे होते हैं, ठीक है। वात्सल्य में आनंदित होने के लिए हमें दूसरा पर्सन चाहिए, ठीक है ना। हाँ, जिसके ऊपर वात्सल्य आए। करेक्ट। ओके, थैंक यू। सहधर्मी सम आचार विचारों पर ही इसका प्रयोग होता है। इसकी अभिव्यक्ति मृदु मुस्कान के बिना संभव ही नहीं। वात्सल्य रस के आस्वादन में हल्की सी मधुरता, फिर क्षण भंगुरता झलकती है। क्या कहा? सहधर्मी सम। सहधर्मी सम आचार विचारों पर ही इसका प्रयोग होता है। प्रयोग होना, या कह लीजिए इसका कब ये यूज होता है, कब करते हैं वात्सल्य का प्रयोग? जब सहधर्मी हो, जब समान आचार विचार हो, समान जाति हो, है ना। जैसे गाय का बछड़े के साथ, माँ का बच्चे के साथ, या साधर्मी का अपने दूसरे साधर्मी के साथ, राइट। तो समान आचार विचार पर ही इसका प्रयोग होता है। इसकी अभिव्यक्ति मृदु मुस्कान के बिना संभव ही नहीं। कोई वात्सल्य दिखाना चाहे और चेहरे पर स्माइल भी ना हो, ये पॉसिबल नहीं है। वात्सल्य होगा तो एक स्माइल के साथ होगा। मुनि महाराज अपने शिष्य को देखते हैं तो वो वात्सल्य होता है। आचार्य अपने शिष्य को देखते हैं तो वात्सल्य के साथ, एक स्माइल के साथ, है ना। जब शिष्य कोई गलती कर दे, उसको ठीक करना है, उस समय वो वात्सल्य नहीं कहलाता, है ना। तब तो वो अ, नाराज हो रहे होते हैं उसके ऊपर। लेकिन जब वात्सल्य आता है तो एक हल्की सी मृदु मुस्कान आए बिना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो वात्सल्य रस के आस्वादन में हल्की सी मधुरता, मीठापन रहता ही रहता है। लेकिन क्या है ये भी? वात्सल्य की जो मुस्कान भी है ये भी क्षण भंगुर होती है। कोई कंटिन्यूअस तो वात्सल्य नहीं दिखा सकता ना। माँ भी अपने बच्चे को हर समय प्यार नहीं करती, कई बार उसे डांटती भी है ना। कई बार उसे सिखाती भी है। तो हर तरह के रस चलते हैं, ठीक है ना। तो ये वात्सल्य रस में क्या है? क्षण भंगुरता झलकती है। इसका पीरियड शॉर्ट पीरियड होता है, ठीक। ओस के कणों से न प्यास बुझती, न आस, बुझता बस श्वास का दिया वह, फिर तुम ही बताओ, वात्सल्य में शांत रस का अंतर्भाव कैसे? ठीक है। तो वात्सल्य और शांत रस अलग अलग हैं, ऐसा बताना चाह रहे हैं। क्योंकि वात्सल्य को कंपेयर किससे किया? वात्सल्य कैसी है? औंस के कणों के समान। सुबह सुबह औंस पड़ी हो, ड्यू, अगर कोई चाहे उससे अपनी प्यास बुझाना तो नहीं बुझ सकती, है ना। क्या होगा उससे? प्यास की इच्छा तक भी नहीं बुझ पाती, और बल्कि प्यास की इच्छा बढ़ जाती है ना। बुझता बस श्वास का दिया वह, इतना ही हो जाए, कभी प्यास बुझ नहीं सकती और मरण को प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए वात्सल्य क्या है? उम्मीद लगाकर बैठे रहो, होगा कुछ नहीं, बिकॉज ये बहुत क्षण भंगुर है, ठीक।
तो क्षण भंगुर चीज को शांत रस, शांत रस कैसा बताया था, पहले बताया था कि उसका जमाना कितना भी हिल जाए वो हिलने वाला नहीं होता। अनादिकाल से उस शांत रस को लेकर ही इतने मोक्ष चले गए, शांत रस के कारण ही, है ना। अपने अंदर में जिसको रस आने लगे, आनंद आने लगे, वही अपनी आत्मा पर फोकस करता है। और जब आत्मा पर फोकस किया जाता है, ध्यान किया जाता है, तब कर्म कटते हैं, है ना। क्योंकि ध्यान कहाँ से हट गया, कर्मों से ध्यान हट गया। ठीक? माँ की गोद में बालक हो, माँ उसे दूध पिला रही हो, बालक दूध पीता हुआ ऊपर माँ की ओर निहारता अवश्य, अधरों पर, नयनों में और कपोल युगल पर। क्रिया प्रतिक्रिया की परिस्थिति, प्रतिफलन किस रूप में है, परीक्षण चलता रहता है। यदि करुणा या कठोरता नयनों में झलकेगी, कुछ गंभीर हो, रुदनता की ओर मुड़ेगा वह। अधरों की मधुर मुस्कान से यदि कपोल चंचल चंचल स्पंदित होते हो, ठसका लेगा वह। यही एक कारण है कि प्रायः माँ दूध पिलाते समय अपने अंचल में बालक के मुख को छिपा लेती है, यानी शांत रस का संवेदन वह सानंद एकांत में ही हो, और तब एकाकी हो, संवेदी है। ठीक है। ये लाइनें कौन लिख रहा है, आचार्य महाराज। ठीक है ना, बहुत बड़े विचारक। सोचिए, एक छोटी सी घटना जो हर एक के जीवन में घटित हुई होगी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी फॉर्म में, है ना। देखा होगा सभी ने इस दृश्य को। लेकिन क्या कभी सोच सकते थे वो इतनी डिटेल में जाकर इस दृश्य को इतना एनालाइज कर सकते हैं और उस पर आध्यात्म को यूज कर लें। एक बहुत बड़े विचारक की ये हमें पहचान बता रहे हैं। ठीक है ना। तो माँ दूध पिला रही है बच्चे, ठीक है, उसकी गोद में बच्चा है। और बच्चा क्या करता है, कई बार नोटिस किया होगा आपने भी, बच्चा अपना आईज ऊपर की तरफ बीच बीच में देखता रहेगा। ठीक है ना, माँ के चेहरे को देखता रहेगा। अधरों पर, नयनों में, अधर मतलब उसके होठों को, आंखों को, कपोल युगल गालों को, और क्रिया प्रतिक्रिया की परिस्थिति, प्रतिफलन किस रूप में। तो क्या करता है, वो देखता है और क्या रिएक्शन करता है। ठीक है। तो ये जो है चेंजेस जो है निरंतर उसके चलते रहते हैं। कैसे, क्या नोट करता है, यदि करुणा या कठोरता नयनों में झलकेगी, तो कुछ गंभीर होकर रुदनता की ओर मुड़ेगा। एक छोटा सा बालक और अपनी माँ के हाव भाव को पहचानने की कोशिश करता है। उसके अंदर इस समय करुणा है, वात्सल्य है, या कठोरता है, उसकी आंखों में वह पढ़ लेता है। ठीक है ना। और हल्की सी भी उसे गंभीरता, थोड़ा सा गुस्सा दिखाई देगा, तो वह भी रोने लगता है। ठीक है? अधरों की मंद मुस्कान से यदि कपोल चंचल स्पंदित होते हो, ठसका लेगा वह। ठसका मतलब एकदम से, जैसे उसको गला रुंध गया हो, ऐसे मतलब जैसे हंसी आती है वैसा। ठीक है। वो कब होगा, जब उसे लगेगा कि माँ के चेहरे पर स्माइल है ना। और गाल जो है चंचल स्पंदित होते हैं, हल्की सी स्माइल से चेहरा, गाल क्या होते हैं, ऊपर की ओर उठ जाते हैं। तो उसकी वो पहचान बनाकर ठसका लेगा वह, हल्का सा हंसेगा। यही एक कारण है कि प्रायः माँ दूध पिलाते समय अपने अंचल में माँ के बालक के मुख को छिपा लेती है ना, ताकि वो डिस्ट्रैक्ट ना हो। बहुत बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बच्चे, और अगर ढका है तो फिर इधर उधर नहीं देखता, है ना। तो प्राय करके यही कारण होता होगा, ऐसा उनका सोच है ना। उन्होंने तो कभी शादी नहीं की, कुछ नहीं, उनको कुछ आइडिया नहीं, लेकिन उन्होंने ये दृश्य को कभी बचपन में कभी देखा होगा ना। उनके बाद उनके भी छोटे भाई बहन रहे हैं, राइट। तो ये दृश्य देखा होगा और तब से उनकी ये सोच में विषय रहा। ठीक है ना। तो कहा उसको अब आत्म आध्यात्म से जोड़ते हुए, यानी शांत रस का संवेदन वह सानंद एकांत में ही हो, और तब एकाकी हो, संवेदी है। अब वो क्या है, बच्चा क्या है, शांत होकर सिर्फ दूध को एंजॉय कर, राइट। नहीं तो क्या कर रहा था, माँ के भावों को देख रहा था
और डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, कभी रो रहा है कभी हंस रहा है ना। अब अकेले में कोई उसे देखने वाला नहीं, बिल्कुल शांत, सानंद एकांत में शांत रस का वह संवेदन कर पा रहा। कब कर पा रहा है? जब वह एकाकी हो गया। ठीक है ना। बहुत ही सुंदर घटना उन्होंने यहाँ पर बताई। बात समझ में आ रही है? हम्म। रंग और तरंग से रहित। हाँ, कुछ कहना चाह हाँ रहे हाँ हाँ, आ रही है। हैं? हाँ, बढ़िया। रंग और तरंग से रहित सरवर के अंतरंग से अपने रंगहीन या रंगीन अंग का संगम होना ही संगत है। शांत रस का यही संग है, यही अंग। रंग और तरंग से रहित, तरंग होती है जो हिला देती है ना। सरोवर की तरंग क्या है? तरंग जो ऊपर ऊपर रहती है। और सरोवर के अंतरंग क्या है? बिल्कुल शांत, है ना। सागर जो होता है वो क्या है? ऊपर से तो तरंगे चलती हैं, लेकिन अंदर से, अंतरंग से बिल्कुल शांत। ऐसे ही शांत रस भी क्या है? रंग, किसी भी तरह का राग रंग नहीं, और तरंग से रहित है। राइट। अपने रंगहीन या रंगीन अंग का संगम होना ही संगत है। रंगहीन में ही वो एंजॉय कर रहा होता है। शांत रस के लिए, शांत रस का संगम किसके साथ है? रंग और तरंग से रहित होना ही शांत रस का संग है। शांत रस किसके साथ रहना पसंद करता है? रंगहीन और तरंगहीन के साथ। तो यही उसका संग है, यही यही उसका मेन पार्ट है। ठीक है, कि जहाँ शांति है वहां पर कोई राग रंग नहीं, कोई तरंग नहीं। ठीक। करुणा रस जीवन का प्राण है, धम धम समीर धर्मी है। वात्सल्य जीवन का त्राण है, धवली नीर धर्मी है। किंतु यह द्वैत जगत की बात हुई, शांत रस जीवन का गान है, मधुर क्षीर धर्म। क्या कहा? तीनों का कंपैरिजन कर दिया यहाँ पर। करुणा रस क्या है? जीवन का प्राण है। और धर्मी के ऊपर जैसे हवा सी ठंडक देती है ना, जैसे घाम हो जाए, घम घम समीर, घाम पर अ, समीर ठंडी हवा लगे तो अच्छा लगता है। ऐसे ही कोई धर्मी, कोई दुखी है, और उस पर अगर करुणा रस उस पर मिल जाए उसको, तो जैसे उसके दुख पर किसी ने मरहम ही लगा दिया। ठीक है ना। तो उसका धर्म कैसा है करुणा का? समीर धर्मी, ठंडक पहुंचाने वाला। और वात्सल्य जीवन का त्राण है। त्राण मतलब उसका रक्षक, जीवन का जैसे रक्षक ही हो। जिसके साथ वात्सल्य होगा, हमेशा उसके लिए प्रोटेक्शन के भाव होंगे। है ना। धवलिम नीर धर्मी, जैसे एकदम उज्जवल पानी होता है, स्वच्छ, ऐसा वो वात्सल्य जीवन का रक्षक होता है। किंतु यह द्वैत जगत की बात है। करुणा और वात्सल्य दोनों में द्वैत है। द्वैत मतलब दो है ना। एक करुणा करने वाला और एक करुणा पाने वाला। एक वात्सल्य करने वाला और एक जिससे वात्सल्य किया जाए। शांत रस जीवन का गान है। शांत रस जो है वो जीवन का गान है, संगीत है कह लीजिए। मधुरिम क्षीर धर्मी, मधुरिम मीठा, स्वादिष्ट, क्षीर यानी दूध। तो दूध जिस तरह से अच्छा लगता है, मधुर होता है, ऐसे ही शांत रस जो है जीवन में मधुरता लाने वाला है, आनंद फैलाने वाला है। ठीक। करुणा रस उसे माना है जो कठिनतम पाषाण को भी मोम बना देता है। वात्सल्य का वह बाना है, जगन्तम नादान को भी सोम बना देता है। किंतु यह लौकिक चमत्कार की बात हुई, शांत रस का क्या बताना। संयम रत धीमान को ही ओम बना देता। तो फिर से तीनों को कंपेयर किया। क्या कहा? करुणा रस उसे माना है जो कठिनतम पाषाण को भी मोम बना दे। करुणा जब आ जाती है तो पत्थर दिल भी पिघल जाते हैं, है ना।
कठिन पाषाण को भी मोम बना देता है। करुण रस उसे कहा जाता है जिसमें अंदर में कठोरता नहीं रहती। और वात्सल्य क्या करता है? जघन्यतम नादान को भी सोम बना देता है, चंद्रमा के समान उज्जवल बना देता है। ठीक है, किंतु यह लौकिक चमत्कार की बात हुई। ये सब तो, करुणा और वात्सल्य तो लौकिक जगत की बात है ना, बाहरी दृष्टि है, राइट। शांत रस की तो बात ही क्या। शांत रस क्या करता है? संयत रत धीमान को ही ओम बना देता। अभी जैसे बताया था, शांत रस में जो लगा रहता है आत्मा के ध्यान में, वही शांति है। आत्मिक शांति को ही शांत रस कहा है ना। उसमें अगर किसी को आनंद आने लगे, वो कब आएगा? जब संयम होगा, है ना। संयम रत धीमान को ही, संयमी व्यक्ति को ही शांत रस की पहचान होती है। और वो उसी में डूबा रहकर क्या बन जाता है? ओम, यानी सिद्ध बन जाता है। ठीक है ना। जहां तक शांत रस की बात है, वह आत्मसात करने की ही है। कम शब्दों में निषेध मुख से कहूं, सब रसों का अंत होना ही शांत रस है। यूं गुनगुनाता रहता संतों का भी अंत प्रांत वह धन्य। क्या कहा? जब जहां तक शांत रस की बात है, वह आत्मसात करने की ही है। शांत रस को मुंह से बताया नहीं जा सकता, क्योंकि शांत रस महसूस करने, आत्मसात मतलब अंदर में महसूस करने वाली चीज है, उसे बताया नहीं जा सकता। फिर भी अगर कम शब्दों में बताना ही हो तो निषेध रूप से कह सकते हैं। क्या? कि जहां पर सब रसों का अंत हो जाए, वही शांत रस है ना। और यही, इसी शांत रस को संतों का अंतःकरण भी गुनगुनाता रहता है, मतलब ढूंढता रहता है, उसको अंदर ही अंदर गुनगुनाता रहता है ना। बहुत सुंदर तरीके से शांत रस की बात हमें बताई गई। ये शांत रस हम भी अगर चाहें तो थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करके अपने जीवन में ला सकते हैं। शांत रस कहिए, समता कहिए, है ना। और बाहर में दृष्टि हटाकर अंदर में लेके जाना शांत रस का स्टार्टिंग करने का एक पॉइंट है। ठीक है ना। हमें नहीं मालूम अभी शांत रस कैसा होता है। जब हमारा मन अपनी आत्मा में रुकने का करने लगे, वह शांत रस समझिए उत्पन्न हो रहा है। ठीक है ना। और वही शांत रस हमें ओम बना देता है। इसके बिना ओम नहीं बना जा सकता, यानी मोक्ष होना पॉसिबल नहीं। अब सारे रसों की बात हो गई। अब बहुत इंटरेस्टिंग विषय चलेगा कि अब माटी की रौंदन क्रिया पूरी हो गई। रस राज रस पाक शांत रस की उपादेयता पल पर पल देती हुई पूरी होती है। इधर माटी की रौंदन क्रिया भी, माटी की रौंदन क्रिया भी क्या करती हुई पूरी होती है? बल देती हुई पूरी होती है। किसे? शांत रस की उपादेयता। शांत रस हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये रसों में राजा है और व्यंजनों में सबसे उत्कृष्ट रस देने वाला है। रस राज रस पाक शांत रस, ऐसा रस जो सबसे उत्कृष्ट है, उसकी उपादेयता ऑलरेडी बता दी गई है ना। उसी से मोक्ष पॉसिबल है। तो इतना सब कुछ करते हुए अब जाकर माटी की रौंदन क्रिया भी कंप्लीट हो गई। और पर्वत शिखर की भांति धरती में गड़े लकड़ी की रॉड पर हाथ में दो हाथ की लंबी लकड़ी ले अपने चक्र को घुमाता है शिल्पी। फिर घूमते चक्र पर लौंदा रखता है माटी का। लौंदा भी घूमने लगता है चक्र व तेज गति से की माटी कुछ कहती है शिल्पी को। श्री धातु गति के अर्थ में आती है सम यानी समीचीन, सार यानी सरकना। जो सम्यक सरकता है वह संसार कहलाता है। काल स्वयं चक्र नहीं है, संसार चक्र का चालक होता है वह। यही कारण है उपचार से उपचार से काल को चक्र कहते हैं। इसी का यह परिणाम है कि
4 गतियों 84 लाख योनियों में चक्कर खाती आ रही। क्या हुआ? माटी की रौंदन क्रिया खत्म हुई तो लौंदा बन गया माटी का। जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, आटे का डो बनकर रेडी हो जाता है, तो फिर उसको रौंदा नहीं जाता, है ना, हो गया, डन हो गया। अब उसको शेप दिया जाना है। और शेप कहाँ दिया जाएगा? किस कुम्हार के, शिल्पी के कुलाल चक्र पर। जो उसकी चाक होती है ना, उसको चक्र, कुलाल चक्र कहते हैं। ठीक। तो उसको वो एक 2 हाथ की लंबी लकड़ी से घुमाता है। ठीक है। और उसका जो चक्र है वो धरती में पूरा अच्छे से एक लकड़ी की रॉड पर जकड़ा रहता है, ऐसा नहीं कि हिल जाए, है ना। तो फिर वो उसे एक लकड़ी हाथ में लेकर उसे पहले घुमाता है, और फिर उस घूमते हुए चक्र पर लौंदा रखता है माटी का। तो लौंदा भी घूमने लगता है ना, तेज चक्र गति से। तो उससे माटी को थोड़ा सा बोलने का मन करता है, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लग रहा चक्र पे चढ़ना या घूमना, है ना। तो वो कुछ कहती है शिल्पी को। श्री धातु गति के अर्थ में आती है। श्री, जैसे भाषा कोई भी बनती है तो व्याकरण होता है, राइट। तो हर शब्द के पीछे एक रीजन है कि ये शब्द, जैसे संसार है, राइट। संसार में, संसार शब्द जो बना है वो श्री धातु से, जो कि गति के अर्थ में आती है। सम यानी समीचीन, और सार यानी सरकना, संसार, राइट। तो सही तरीके से सरकना, चलते जाना, वह संसार कहलाता है। ठीक है। संसार में सब कुछ, सारी व्यवस्था अपने आप चल रही होती है। हम ही ऐसे हैं जो उसको कोसते हैं, संसार ऐसा, संसार वैसा। संसार अपना कार्य करता है, राइट। हम उसमें मैं, मेरा, तू, तेरा की जो अ, ठप्पे लगा लेते हैं, राइट। उससे हमारा भी उसके साथ संसार में चक्र चलता है। संसार में हम भटकते रहते हैं। काल स्वयं चक्र नहीं है। काल अपने आप में क्या है? काल तो सिर्फ कालाणु है, राइट। काल के कालाणु कुछ करते नहीं सिवाय टाइम का परिवर्तन करने के, राइट। तो काल स्वयं में चक्र नहीं है। काल के कारण संसार एक चक्र की तरह से चलता रहता है, निरंतर संसार चक्र चलता रहता है। काल उसमें कारण बनता है। इसलिए उपचार से, यानी अजम्पशन, मान लिया जाता है कि काल ही चक्र है। काल को चक्र कहते हैं, काल चक्र कहते हैं ना, काल का चक्र चल रहा है, वो व्यवहार से कहते हैं, उपचार से, है ना। 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक चक्र, आधा चक्र, पूरा चक्र होता है, राइट। जो हमें सिखाया जाता है काल चक्र, जिसमें 6 आरे होते हैं, हाफ अवसर्पिणी, उत्सर्पिणी। तो वो एक चक्र की फॉर्म में दिखाया जाता है। उससे हमारे दिमाग में क्या बन जाता है कि काल चक्र चल रहा, राइट। लेकिन असल में क्या चल रहा है? संसार चक्र चल रहा। उसका चालक काल है। काल के कारण परिवर्तन होता है। ठीक है। और उसी के कारण हम सब चारों गतियों और 84 लाख योनियों में घूमते रहते हैं। ये तो माटी कह रही है, वो घूम रही है, उसको चक्कर आती आ रही है, लेकिन हम भी उसी जगह पर हैं। हम भी चारों गतियों में और 84 लाख योनियों में चक्कर आकर आ रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर आध्यात्म है कि हम ये रियलाइज करें कि हमारे अंदर अपने कल्याण के भाव कब आए। क्या हम इसी तरह से संसार चक्र में घूमते रहेंगे, या कभी उसे अच्छा नहीं मानकर उससे दूर हटने का प्रयास करेंगे? ठीक है ना। तो ये चीज हमें यहाँ पर समझने की है। लो, आपने कुलाल चक्र पर और रख दी इसे। कैसा चक्कर आ रहा है, घूम रहा है माथा इसका, उतार दो इसे, तार दो। ठीक है। अब माटी को तो बस कलश बनना था, उसे यात्रा तो नहीं पता थी ना कि क्या क्या नहीं होगा उसके साथ। कहीं उसे कुदाली की मार खानी पड़ रही है, राइट। कहीं उसे पैरों से रौंदा जा रहा है। कहीं उसे ऐसे चक्र पर डाल दिया गया जहां पर उसे बहुत तेजी से घूमना पड़ रहा है ना, जिसमें उसका माथा ही घूमा जा रहा है। ठीक है ना।
तो वो कह रही है मुझे उतार दो, मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा होता है कई बार, साधना के पल किसी किसी शिष्य को ना अच्छे लगे। जरूरी नहीं है साधना हर एक को अच्छी लगे, है ना। उससे शिष्य का मन भी पलट सकता है, राइट। लेकिन ये कार्य किसका है फिर से उसको स्थित करने का, है ना। या तो साधर्मी का, या फिर जो आचार्य हैं वो उसके मन को टिका लेते। ठीक है। तो ऐसे ही जो माटी है उसको लग रहा है मुझे उतार दो, मुझे तो तारना, अपने आप को तारना था, लेकिन चक्कर नहीं खाने थे। वो उतारने की बात करती है। फिर से उत्तर के रूप में माटी को समझाती हुई शिल्पी की मुद्रा। ठीक है। तो शिल्पी अब उसको संबोधन दे रहा है, क्योंकि अगर शिल्पी को पता है अगर चाक पर नहीं चढ़ाया तो शेप कैसे दूंगा, राइट। तो ये चक्कर तो सहना होगा। ठीक है ना। जैसे कुदाली की मार को सहा था, जैसे पैरों से रौंदने की मार को सहा था, अब चक्र की घुमेरी को भी सहना होगा। चक्र अनेक विध हुआ करते हैं। संसार का चक्र वह है जो राग द्वेष आदि वैभाविक अध्यवसान का कारण है। चक्री का चक्र वह है जो भौतिक जीवन के अवसान का कारण है। परंतु कुलाल चक्र यह वह शान है जिस पर जीवन चढ़कर अनुपम पहलुओं से निखार आता है, पावन जीवन की अवसान का कारण है। क्या कहा? चक्र अनेक विध, विध मतलब प्रकार के। चक्र तो बहुत सारी तरह के देखे हमने, है ना। साइकिल का पहिया भी देखा। एक हम वो कौन सा चक्र है जिसमें अभिमन्यु फंस गया था, है ना। महाभारत में भी एक चक्र रहा वो। फिर चक्रव्यूह। चक्रव्यूह में, है ना, वो भी एक चक्रव्यूह चक्र था। फिर जो संसार चक्र बता दिया अभी, एक है यहाँ पर बताया चक्री का चक्र, जो चक्रवर्ती का चक्र आ जाता है उसके हाथ में, है ना। तो वह भी एक चक्र है। तो कहा चक्र अनेक विध हुआ करते हैं। संसार का चक्र वह है जो राग द्वेष आदि वैभाविक अध्यवसान का कारण है। संसार में सबके अंदर क्या है, जितने भी प्राणी हैं, थोड़े से कह लीजिए केवली जो जीव हैं, उनको छोड़कर सबके पास राग द्वेष आदि वैभाविक अध्यवसान मतलब परिणाम, है ना। तो संसार का चक्र क्या करता है, राग द्वेष आदि वैभाविक परिणाम का कारण है। हम यहाँ पर हैं तो राग द्वेष होता है, और राग द्वेष होता है तो हम नए राग द्वेष कर लेते हैं और इस चक्र में फंसे रहते हैं, है ना। तो ये संसार चक्र का काम है। चक्री का चक्र क्या करता है, वह है जो भौतिक जीवन के अवसान का कारण है। वो किसी पर चल जाए तो जब तक अपना कार्य पूरा ना कर ले वापस नहीं आता, मार कर ही वापस आता है, कुछ एक्सेप्शन के साथ, कि परिवार के लोगों पर नहीं चलता, उसके बिना ही वापस आ जाए, राइट। तो चक्री का चक्र भौतिक जीवन के अवसान का कारण है। परंतु कुलाल चक्र है, ये जो अम, शिल्पी का चाक है, वह शान है, मतलब कि वह अच्छा है, इसलिए जिस पर जीवन चढ़कर अनुपम पहलुओं में से निखार आता है। जीवन में उसको, जीवन को उस पर जैसे कसौटी होती, सोने की, सोने को उस पर जब कसौटी पर कसा जाता है तो उससे उसमें निखार आता, राइट, शुद्धपना बढ़ता है। इसी तरह से कुलाल चक्र पर जब माटी को चढ़ाया जाता है तो उसके अंदर शेप, उसके रूप में निखार आता है। और इसी तरह से हम भी अगर अपने को एक ऐसे चक्र पर डाल दें जिस पर कि जीवन चढ़ जाए एक बार, है ना, जिसको कि हम साधना चक्र कहते हैं, तो क्या होगा, अनुपम पहलुओं से निखार आता है, पावन जीवन की अब शान का कारण। अब जो है पवित्र जीवन मिलने वाला है, यह उसका दर्शाने वाला होता है। ठीक है। तो चक्र की बात समझा दी। इस तरह से ध्यान में हर कुछ, सब कुछ जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा ये शास्त्र जी पूरा करने के बाद, कि हम, हो सकता है हम में से कोई भी ऐसा हो जो इस तरह से चीजों को ऑब्जर्व करने लगे।
क्योंकि ये कौन कर सकता है? जो ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्वेशन किसको आती है? जिसके अंदर में विचार चल रहे होते हैं, जिसको अंदर में दुनिया देखने का दूसरी दृष्टि होती है। हर चीज के साथ आध्यात्म को जोड़ लेना, हर चीज के साथ आप नोटिस कर ही रहे हो, है ना? तो ये हमें भी थोड़ा सा अगर आ जाए तो समझिएगा हमारी दृष्टि बदल जाएगी, और हम बहुत सारे राग द्वेष के चक्कर से, वैभाविक भावों से बच जाएंगे। ये एक अपने आप को संसार चक्र से बचाने का एक तरीका है। ठीक है। हाँ हाँ, तुम्हें जो चक्कर आ रहा है उसका कारण कुलाल चक्र नहीं, वरन तुम्हारी दृष्टि का अपराध है वह। क्योंकि परिधि की ओर देखने से चेतना चेतन का पतन होता है, और परम केंद्र की ओर देखने से चेतन का जतन होता है। परिधि में भ्रमण होता है, जीवन यूं ही गुजर जाता है। केंद्र में रमण होता है, जीवन सुखी नजर आता है। वही बात यहाँ पर करी जो दृष्टि को बदलने की बात है। क्या कहा? कि तुम्हें चक्कर आ रहा है, तुम्हारा सिर घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? इट्स नॉट बिकॉज ऑफ कुलाल चक्र। इसको बल्कि इसलिए घूम रहा है क्योंकि तुम्हारी दृष्टि ही गलत जगह जा रही। तुम कहाँ देख रही हो? बाहर की तरफ। बाहर की जो चाक होती है ना, चाक के बाहरी, उसको तो बीच में रख दिया जाता है, राइट? बाहर की चाक तो एम्प्टी होती है ना? तो है ना, इस तरह से होता है ना। और यहाँ पर ये बीच में चाक का सेंटर पॉइंट होता है, उस पर लौंदा रख दिया जाता है। तो क्या कह रहे हैं शिल्पी? कि तुम्हारी नजर क्योंकि बाहर है, परिधि की ओर है, ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है? तुम्हारे चेतन का पतन होता है। तुम्हारी अपनी जो आत्मा है, अपना जो अस्तित्व है, तुम्हें वो खोता सा नजर आ रहा है। तुम्हें सिर्फ चक्र चलता नजर आ रहा है। अगर तुम अपनी दृष्टि को सेंटर में ले आओ, केंद्र की ओर देखने से चेतन का जतन होता है, चेतन को साहस मिलता है। ठीक है। नंदा जी, आपने हाथ रेस किया। हाँ, इसको जरा आप अपने जीवन के लिए बताइए कि अगर हम बाहरी चीजों के ऊपर नजर डालते हैं, अपने जॉब, घर, तो उससे हमारा डिस्ट्रैक्शन होता है, और अंदर देखें, अपनी आत्मा की ओर देखें, हम्म। तो मतलब मेरे को नहीं हाँ ठीक हाँ, से। जी जी। उसको आप और एक्सप्लेन करिए, क्योंकि आज ही मतलब मेरे दिमाग में ऐसे चल रहा है कि जब हम ज्यादा अंदर की ओर देखते हैं तो बाहर का काम ठीक से नहीं हो पाता है, हाँ और ज्यादा बाहर देखना है, अगर बाहर की चीजों पे फोकस करना है तो अंदर का ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो क्या बैलेंस पॉइंट है, और मतलब क्या करना चाहिए? हाँ। तो अभी इसको एक बार पूरा करते हैं, फिर एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। कि तुम्हें जो चक्कर आ रहा है वो तुम्हारी दृष्टि गलत जगह जा रही है, इसलिए आ रहा है। तुम्हारा, अगर तुम परिधि की ओर देखोगी, परिधि यानी पर्याय, ठीक है, पर्याय की ओर देखोगी तो चेतन का पतन होता है, और परम केंद्र की ओर देखने से चेतन का जतन होता है। चेतन को साहस मिलता है, चेतन की सुरक्षा होती है। परिधि में भ्रमण होता है, और जीवन यूं ही गुजर जाता है। परिधि में मतलब अगर बाहर ही बाहर देखते रहे तो बस लाइफ बीत रही होती है। केंद्र में रमण होता है, जीवन सुखी नजर आता है। केंद्र में रमण होता है मतलब आत्मा में रमा जाता है। बाहर में तो हम बस जीवन को गुजार रहे होते हैं। आज ये देख लिया, कल ये देख लिया, आज इसकी केयर कर लिया, आज उसकी केयर कर ली, है ना, आज ये पाना वो पाना, संकल्प विकल्प में ही जीवन बीत जाता है। लेकिन अगर केंद्र पर लगी रहे दृष्टि तो क्या होगा? जीवन सुखी नजर आता है। हमें हमें बाहर से कुछ नहीं चाहिए, जो है सब कुछ अंदर में है ना? चेतन तत्व के पास तो सब कुछ है ना। सारा सुख, अनंत सुख उस अपने उस चेतन तत्व में है, राइट? लेकिन हमारी दृष्टि बाहर से सुख को खोजती रहती है। तो इसलिए हमारा क्या हो रहा है? प्रॉब्लम क्या है? हमारी दृष्टि पर्याय की ओर जाती है, बजाय अपने को देखने के। और पर्याय को देखने से हम अपनी ही आत्मा का घात करते हैं, पतन करते हैं, है ना? और अगर हम केंद्र को देखने लगे, अपनी आत्मा पर ध्यान लगाने लगे,
तो आत्मबल बढ़ता है। ठीक है ना। तो अब हम इसे अपने जीवन में कैसे उतारें? तो थोड़ा सा तो हम यहाँ पर, इतने सारे एग्जाम्पल्स होने के बाद, किसी भी चीज को देखकर उसको ट्राई करिए, तो दूसरा पहलू भी है क्या यहाँ पर, है ना। जैसे हम ही हैं, है ना, बाहर निकलते हैं तो जब मन अच्छा है तो आकाश भी ऐसा लगता है सब हंस रहा है, पेड़ पौधे भी हंसते हुए नजर आते हैं। हमारा मन उदास होता है तो सारी दुनिया एकदम कुछ अच्छा नहीं लगता। राइट। तो ये क्या है? क्या आकाश बदल गया, पेड़ पौधे बदल गए? नहीं, सिर्फ हमारा अंतरंग बदला है। राइट। तो ऐसी चीजों को ऑब्जर्व करना कि ये जो अभी थोड़ी देर पहले अच्छा लग रहा था, अब अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है ना। तो एक ही पर्सन अलग अलग सिचुएशन में, है ना, अच्छे लगते हुए पाए जाते हैं। नई नई शादी हो तो हस्बैंड वाइफ बड़े अपना एक दूसरे को, उनके बिना रह नहीं सकते, और पता नहीं क्या क्या चीजी बातें होती हैं। और वही 20-25 साल हो जाए क्या, उसके बाद भी कुछ समय बाद ही उनके आपस में ऐसी व्यवस्था बन जाती है कि साथ में रहने में भी तकलीफ फील करने लगे। क्या हुआ? पीपल बदल गई क्या? अंतरंग बदल गया। अंतरंग में पहले जो परिणाम थे, जिस दृष्टि से उन्हें देख रहे थे, अब वो दृष्टि नहीं रही। ठीक है ना। हर चीज पर इसको लगा सकते हैं, अगर हमें यह दृष्टि मिल जाए। ठीक है ना। जैसे गर्म कपड़ा सर्दी के दिनों में अच्छा लगता है, वही धूप निकल आए, तेज धूप आ गई तो सहन नहीं होता। क्या कपड़े का दोष था? नहीं, अपने अंतरंग में राग जो था, उसके कारण पहले अच्छा लग रहा था, अब धूप अच्छी लग रही है तो उसको वो स्वेटर अच्छा नहीं लग रहा। चीजें चीजों में हमारा राग द्वेष किस तरह से हमारे परिणामों को बदलता रहता है ना। हाँ, नंदा जी, हुआ क्लियर? नहीं, मेरा क्लियर नहीं हुआ। मैं ये कह रही थी कि जब हम ज्यादा मंदिर पूजा पाठ में ध्यान करते हैं तो हमारा जो बाहर की चीजें हैं, बाहर की जॉब है या घर के काम है, तो वो निग्लेक्ट होते हैं या उनमें इतनी हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती। और जब बाहर के कामों में ज्यादा समय लगाते हैं तो फिर हमारा वो ध्यान नहीं हो पाता। तो ये कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं, मेरा ये था। ओके, सॉरी, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड दैट। तो क्या हुआ? हमें तीन तरह के पुरुषार्थ बताए हैं, राइट? धर्म पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और अर्थ पुरुषार्थ। राइट। तीनों में हमें अपने आप से ही बैलेंस रखना होगा। करेक्ट, ये बात तो है कि हम सिर्फ धर्म में ही लगे रहें तो भी ठीक नहीं रहेगा। टू मच ऑफ धर्म करने से हमारा अर्थ और काम में बैलेंस गड़बड़ा जाएगा। गृहस्थ के लिए कहीं पर भी ये नहीं कहा कि आप सिर्फ धर्म पुरुषार्थ करो। ठीक है ना। तो हमें देखना है कि हमारा काम उस पर इम्पैक्ट हो रहा है, तो हम थोड़े टाइम के लिए है, टेम्परेरी है मानकर कंटिन्यू रख सकते हैं। माना अभी अष्टांगिका पर चल रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा धर्म ज्यादा हो रहा है और काम पर इफेक्ट आ रहा है, लेकिन अगर ये कंटिन्यूअस चलता रहे तो फिर आपको अपनी प्रायोरिटीज देखनी पड़ेंगी कि आपको, हो सकता है जॉब में ही मन ना लग रहा हो सकता है आपका मन कर रहा है कि मुझे धर्म में ही और टाइम देना है। तो अगर आपकी व्यवस्था है तो आप उस दिशा में सोच सकते हैं, लेकिन अगर व्यवस्था नहीं है और अभी ऐसा कोई विचार नहीं है तो फिर इसको टेम्परेरी मानकर देखिएगा, कुछ दिनों में वापस से बैलेंस आ जाए। इज दैट ओके? आई थिंक इसमें एक ऐसे भी बोल सकते हैं क्या चारू जी की, अगर हम जैसे संसार के जो भी काम करें, अगर उसमें बहुत ज्यादा आसक्ति नहीं होती है तो वो बैलेंस आ जाता है, जिससे आप उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो जा रहे हैं, उससे बहुत ज्यादा अटैच नहीं हो जा रहे हैं। हाँ, वो तो है ही है, क्योंकि अगर हम अवेयरनेस, जैसा मैंने एग्जांपल्स दिए, अगर हम वो दृष्टि ले आते हैं ना, तो हम बहुत ज्यादा इंडल्ज नहीं होंगे किसी हाँ। भी चीज में, है ना। किसी भी चीज में बहुत ज्यादा इंडल्ज नहीं होंगे, क्योंकि हमें दो दृष्टियां मिल गई। एक जो हम पहले थे, बेसुध से हम बस कर रहे थे कोई काम। एक अब हमें दिख रहा है
कि चीजें हमें अच्छा या बुरा नहीं फील कराती, हमारे अंदर के भाव कैसे। अगर हम थोड़ा सा या कहते प्रेजेंट मोमेंट के साथ कोई भी काम करें तो हमें अच्छा लगता है ना। तो अब सोचिए धर्म करने में अच्छा क्यों लग रहा है, राइट। तो ऐसा ही कुछ अच्छा एनवायरनमेंट हम वर्क के लिए भी क्रिएट करने की कोशिश करें, जिसमें हमें अच्छा लगे, हम उसे भी एंजॉय करें। ठीक है ना। अम, ऐसा भी सोच सकते हैं ना कि अगर हम संसार में रहते हैं तो ये हमारी ड्यूटी है, तो वो करना पड़ता है। हाँ वही कहा ना, क्योंकि छोड़ नहीं सकते, हाँ, है और ना। अंदर यही। से अपनी आत्मा में रहने का और बाहर से अपना फर्ज निभाने का, ऐसा हाँ। कर सकते हैं। हाँ, नीति न्याय पूर्वक अगर हम अपना काम पुरुषार्थ करते हैं, अर्थ पुरुषार्थ करते हैं, तो वह भी एक तरह से धर्म की श्रेणी में ही आ जाता है। ठीक है ना। नंदा जी, इज दैट फाइन? हाँ, ये सबसे अच्छी बात थी, नीति पूर्वक अपना काम करें तो वो भी धर्म की श्रेणी में आ जाता है। ये बहुत अच्छा वो है, इसको मतलब जैसे कहते हैं ना, एक मंत्र मिल गया, ये वो चीज है। थैंक यू। श्योर। और कोई कुछ शेयर करना चाह रहे थे, वर्षा जी? चलिए, समय हो गया हमारा, तो इसको यहीं तक रखते हैं। यहाँ तक कि किसी को कुछ और शेयर करना है? चेतन अंकल, आपने हाथ रेस किया था। हाँ, जय जिनेन्द्र। एक्चुअली जो चक्री का 3 रूप बताए हैं ना अभी, तो हम्म। अपन जो मैं समझ पाया हूँ, जो अगर अपन जीव के साथ अगर उसको लेते हैं, तो उसको अगर अपन 3 प्रकार से इसकी प्रवृत्ति देखें ना जीव की, तो परिणाम और क्रिया और तात्पर्य से अगर लिंक करें, तो जो अपन पट पदार्थों के साथ राग द्वेष जो करते हैं, मतलब उसको इष्ट अनिष्ट मान के राग द्वेष जो करते हैं, उससे जो भाव बनते हैं, वो परिणाम। मतलब कि हम्म। आप वो जो राग द्वेष के कारण जो अगर आप भाव परिवहन परिवहन हो रहा है, और जो परिणाम बन रहे हैं, वो एक उसको एक बोला है। और दूसरा जो ये चक्री घूम रही है, तो हम्म। अपने को क्या लगता है कि ये घूम रहा है, एक क्रिया, बाहर की क्रिया नजर आ रही है। और एक जो कील के ऊपर दृष्टि हुई, और उससे जो उपादेय कारण, ये जो ऊपर वाले हैं वो निमित्त कारण है, और वो जो कील पे दृष्टि गई, और उससे उसका जो अनुपम, जो उसका जागृति बढ़ी है, उसको जो है ना, उसको बोला तात्पर्य है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। और फिर जो उन्होंने बोला कि 2 तरह की दृष्टि है। एक, जो मिट्टी जो है ना अपनी वो घूम रही है परिधि पे, तो वो पर्याय दृष्टि हो गई। और जब कील पे उसकी दृष्टि जाएगी, तो फिर वो एकदम शांत वातावरण में हो जाएगी, तो हाँ, वो उपादेय कारण हुआ। तो बिल्कुल उपादेय दृष्टि जिसको कहते हैं। सही, वही कहना चाह रहे हैं, पर्याय दृष्टि और चेतन दृष्टि या द्रव्य दृष्टि, है ना। तो उसी से ही अपना कल्याण होगा। अगर हम बाहर बाहर में देखते रहे तो जीवन चक्र, संसार चक्र चलता रहेगा, है ना। और माटी को क्या चाहिए? माटी को अपना कल्याण करना है, तो उसको कहा कि अपने केंद्र पर दृष्टि को ले आओ। मेरे को और एक अच्छा, ये कि 3 तरह की प्रवृत्ति होती है। वो जैसे मैंने पहले बताया, परिणाम, देन क्रिया, और अभिप्राय। हाँ, तो वो तीनों से अगर आप लिंक करेंगे ना, तो अपने को थोड़ा सा लगेगा अपना भी ऐसा ही चलता है एक्चुअली। बिल्कुल सही। अपन भी इस तरह सोचते हैं, बाहर की क्रियाओं से सोचते हैं कि ये बहुत धर्मी है। हाँ। ऐसा नहीं है। हम्म। इसी तरह से परिणाम क्या बन रहे हैं, वो जो जिसके परिणाम बन रहे हैं वही जानता है। बाहर से आपको नहीं पता लगेगा इसके कैसे परिणाम है। और सही। जो शांत और आनंद जो लेता है, उससे ही उसको लगेगा कि मैं वास्तव में, मेरा जो है ये जो तात्पर्य जो है, जो लक्ष्य है, वो मिल रहा है। बिल्कुल सही अंकल, ऐसा ही करना है। सभी के लिए यही चीज हमें ध्यान में रखनी है कि अपने, बार बार एक ही बात की जा रही है, अध्यात्म क्या कहता है? अपनी आत्मा पर ध्यान रखो, और बाहर। एक बात बोली ना उन्होंने कि सब रसों का राजा शांत है, बिल्कुल। वो बहुत पकड़ के रखने की बात है बहुत सही, कि अपने अगर शांत भाव आ जाए तो बहुत बिल्कुल अच्छी बात है। बड़ी। चलिए, इतना ही रखते हैं आज के लिए। जिनवानी स्तुति।
जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नाबाणम। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। सभी को जाएंगे। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।